नहीं हो रहा है और मैं उसे केवल 1-2 दिन कराने के बाद बंद कराने वाली हूँ। और रीजन तो आप सब लोगों को पता ही होगी, और वो है कि इस मंथ में आ रहा है फेस्टिवल, है ना, बढ़िया वाला होली। तो फेस्टिवल तो वैसे कोई भी महीना ऐसा नहीं होता है जिसमें नहीं हो, लेकिन कुछ स्पेशल ऐसे त्योहार होते हैं ना जिनको कि हम सोचते हैं कि बहुत बढ़िया, चीकू आया है, जिनको कि हम बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करते हैं पूरी उल्लास से, उमंग से। और मथुरा तो वैसे भी वर्ल्ड फेमस है होली के लिए, तो उसी की तैयारी अब मैं शुरू कर दूंगी। तो आप लोगों को भी मैं टाइम से पहले कुछ चीजें बता रही हूँ, जिसमें है सबसे पहले मैंने सौंठ की रेसिपी बताई और अब कुछ नमकीन रेसिपीज मैं आपको बता रही हूँ। और ये ऐसी रेसिपी है जो हर होली के त्योहार पे तो छोड़िए, वैसे तो बनती है, पूरे साल भर में भी बनती रहती है। और इनकी सबसे अच्छी चीज ये है कि इनको ना हम बना के स्टोर भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे अब होली को आने में करीब 15-20 दिन है, तो आप चाहें तो इसे हफ्ते भर पहले बना के रख लीजिए और फिर एंजॉय करिए अपने फेस्टिवल को। तो ये कौन सी रेसिपीज हैं और ऐसी कौन सी हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले हम कांजी वड़े की रेसिपी से। इसमें 2 चीज बनती है, एक तो कांजी है और वड़े हैं। और जो कांजी होती है वो एक तरह का पानी होता है जिसे हम धूप में रख के फर्मेंट करते हैं। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है, और आप इसमें अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के मसाले डाल सकते हैं। और इसी तरह से बनते हैं वड़े, और वो भी बहुत अलग तरीकों से लोग बनाते हैं। मैं बनाती हूँ उसे मूंग की दाल से, क्योंकि देखो जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो मूंग की दाल एक ऐसी दाल होती है जो कि बहुत अच्छी होती है और काफी हल्की होती है, और इससे जो भी हम रेसिपी बनाते हैं ना वो हमेशा ज्यादातर अच्छी ही बनती है। ये स्पेशल कांजी वड़े बनाने के लिए मैंने ली है मूंग दाल, और जो नॉर्मल मूंग दाल होती है ये वही है, और इसको हमें सोक करके रखना है, और इतना सोक करना है कि आराम से जो है पिस जाए। कम से कम 3 घंटे आप इसे सोक कर लीजिए, और अगर ज़्यादा गर्मी है ना तो फिर इसे आप बस 2 घंटे से ज़्यादा सोक मत करिए। और अब इसके लिए बनाना है हमें पानी, क्योंकि जो कांजी वड़े होते हैं ना उन्हें पानी में डिप किया जाता है। तो इसका जो पानी होता है वो मसालेदार होता है, फर्मेंटेड होता है, उसे धूप में रखते हैं। तो मैंने ये एक नॉर्मल जो घर का ग्लास होता है ना, इसे नापकर मैंने करीब 5 ग्लासेस पानी ले लिया है। और अब इस पानी में ना हमको कुछ मसाले मिलाने होते हैं। तो ये 5 ग्लास पानी लिया, और इसमें सबसे पहले पीली सरसों डाली 1 बड़ा चम्मच, और इसके बाद लेंगे राई, ये भी लेंगे आधा बड़ा चम्मच, और ये आती है पीली वाली मिर्च आती है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप लाल मिर्च पाउडर ले लीजिए 1 बड़ा चम्मच, और काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, नमक लिया, काला नमक आधा चम्मच, और जो सादा नमक होता है वो भी आप आधा चम्मच ले लीजिए। और इसके बाद जो अमचूर पाउडर होता है वो भी हमने ले लिया है। और इसमें जो ये सरसों और राई है ना, ये खटास देती है थोड़ी सी, इसलिए इसको यूज करते हैं। और अब इन सारे मसालों को ना हमने पीस लिया है, और इन्हें हम दरदरा पीस लेंगे, पानी में मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे। और इस पानी को अब हमें धूप में रखना है करीब सुबह से शाम के लिए, और इसे ढक दीजिए किसी कपड़े से। ये धूप में फर्मेंट हो जाता है, और जितना टाइम इसमें आप रखेंगे ना इसे धूप में, ये उतना ही ज्यादा फर्मेंट होता जाएगा। और अब इसके बाद जो हमने मूंग की दाल भिगोई थी उसमें से बिल्कुल सारा पानी निकाल दीजिए, और कोशिश करिए कि बगैर पानी के इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लें। इसका जो है ना बिल्कुल बारीक पेस्ट हमें तैयार कर लेना है, और इससे हम वड़े बनाएंगे जिसको कि हम इस पानी में डालेंगे। और इस तरह से ये ना कांजी वड़ा तैयार होता है, और इस पानी को ना कांजी बोलते हैं। अब जो ये दाल पिस गई है, हाथ से इसे अच्छी तरह से फेंटना होता है ताकि जो वड़े बने वो बिल्कुल मुलायम बने। और जितना मतलब आप इसे फेंटेंगे उतना अच्छा होगा। करीब 5 से 7 मिनट तो आप इसे अच्छे तरीके से फेंटिए, और इसको एक मीडियम फ्लेम जो होती है ना उस पे हमें इसे फ्राई करना है। देखिए ये कुछ फूल जाती है, और उसके बाद छोटे छोटे वड़े बनाने हैं। जैसे आप कढ़ी बनाते हैं तो उसकी पकौड़ियाँ बनाते हैं, इस तरह से छोटी छोटी पकौड़ियाँ इसकी बना लीजिए, और इनको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है, और धीमी आंच पर, और इन्हें सुनहरा भूरा होने तक हमें फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे, और थोड़ा सा
सा पानी में हम इसको डिप करके रखेंगे। अगर आप हींग खाते हैं ना तो इसे हींग के पानी में हम डिप करके रख लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट ये रहती हैं क्योंकि हमने इनको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। तो जब इसे पानी में सोक करें तो पानी ठंडा ही लें, बिल्कुल गर्म पानी आप नहीं लेंगे। थोड़ा सा नमक चाहें तो मिक्स कर लीजिए या हींग आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। वो थोड़ी सी डाइजेशन के लिए अच्छी होती है और वो खाने में भी स्वाद लगती है। इसके बाद जब इसमें करीब 2-3 घंटे इसको सोक करने के बाद ये अलग निकाल लिए हैं हमने, और जो शाम के टाइम हमारा पानी था ना वो अच्छी तरीके से फर्मेंट हो गया है। अब हम उसको भी देखिए निकालेंगे, लेकिन ये इनको देखिए ये कितने सॉफ्ट बन गए हैं, बिल्कुल बढ़िया। और इस पानी में देखिए अच्छा सा जो है ना फ्लेवर आ जाता है। मसाले अगर आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो कांजी और वड़े, तो इसके लिए आप वड़े बना के फ्रिज में रख लीजिए और हफ्ते भर तक आप उसे खाते रहिए। और इसी तरीके से जो कांजी है यानी कि पानी है उसको भी आप बना के फ्रिज में काफी दिन तक रख सकते हैं। 15 से 20 दिन तक फ्रिज में आप इसे एक बार बना के रख लीजिए। और इसे खाना कैसे है वो बताती हूँ। तो इस फर्मेंटेड पानी को लीजिए और इसमें ये पानी में भीगे हुए जो मूंग दाल के वड़े हैं इनको मिलाइए, और इसमें जो आप खाते हैं ना जो बूंदी होती है उसको मिक्स कर लीजिए। हरी चटनी इसमें डाल लीजिए और कुछ मसाले जैसे भुना जीरा वगैरह भी डाल सकते हैं। खा के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और वैसे भी ना ये डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। बना के फ्रिज में रख लीजिए और हमेशा इसको खाते रहिए, काफ़ी दिनों तक ये यूज़ हो जाते हैं। एक रेसिपी है दही पापड़ी की, है ना। दही पापड़ी चाट बहुत ही फेमस है, बहुत टेस्टी लगती है और सबसे बड़ी बात यह है कि चुटकियों में बहुत जल्दी बन जाती है। और इसमें क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पापड़ी बनाई जाती हैं और इन पापड़ी को बना के आप बाहर ही किसी भी डब्बे में इसको 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो होली पे जरूर बनाइए दही पापड़ी चाट, बना के रख लीजिए हफ्ते 10 दिन पहले ही, और फिर फ्री हो जाइए रंगों के इस त्योहार में खूब रंग खेलने के लिए। और जो अब हम बनाने जा रहे हैं दही पापड़ी, उसके लिए हम मैदा और सूजी लेंगे। और इसका कोई हिसाब नहीं है सूजी कितनी लेनी है, लेकिन जैसे मैदा मैंने ½ kg ली है तो इसमें सूजी मैंने 4 बड़े चम्मच मिक्स कर ली है। अजवाइन डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच, और हाँ अगर आप चाहें तो नमक डाल सकते हैं इसमें। और फिर मैंने लिया करीब 1 कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरीके से पूरे मैदा में इसको हम मिक्स कर लेंगे। और बहुत अच्छी तरह से कोई गुठले ना रहे, थोड़ा सा पानी बीच में जगह बना के डाला और इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा ½ चम्मच। पहले इसे पानी में मिक्स करेंगे और फिर इससे हम एक मतलब पूरे मैदा में मिलाएंगे और फिर हम इसका एक टाइट डो बनाएंगे। ऐसा करने से जो बेकिंग सोडा होता है ना उसके जो निशान होते हैं वो मटरी पे नहीं आते हैं और वो बिल्कुल बढ़िया जो है कलर उसका आता है। तो देखिए इस तरह से आटे को थोड़ी देर हमने रख दिया 15-20 मिनट और बिल्कुल टाइट इसका डो बनाया है। और अब इसकी पतली पतली पूड़ी बनाएंगे और ऊपर से इसमें नाखून से ना निशान बना देंगे, या आप किसी कांटे से, फोक से या नाइफ से आप इसमें निशान बना दीजिए ताकि ये फूले नहीं। तो ये बिल्कुल पपड़ी की तरह से बनती हैं, इसीलिए इनको पापड़ी चाट बोला जाता है। और इनको इकट्ठा आप बेल लीजिए, थोड़ा सा पतला हम इनको बेलेंगे और उसके बाद जो लो फ्लेम होती है उसमें इसको सेकना है। जितनी भी मैदे की चीज़ें होती हैं जिसमें आप मोयन डालते हैं उन सबको हम हमेशा धीमी आंच पर ही सेकते हैं और इस तरह से हमारी ये पापड़ी तैयार हो जाती हैं। और इनको खाने के लिए बस इसके ऊपर जितने भी मसाले और दही के साथ सौंठ और हरी धनिया की चटनी डालिए, बहुत टेस्टी बनती हैं। और अगर आपने दही बड़े या दही गुंजिया बना रखा है तो वो भी इसमें मिक्स करिए, बॉइल्ड आलू इसमें मिक्स करिए कट करके, तैयार है बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी दही पापड़ी चाट। पापड़ी बना लीजिए, महीनों तक खराब ये नहीं होती हैं। कुछ रेसिपीज में ना जो हाथ होता है वो बिल्कुल सेट होता है। तो सबसे पहले जब भी मैं कुछ रेसिपीज आपके साथ शेयर करती हूँ ना किसी भी टाइम में, तो उनको जरूर कोशिश करती हूँ जिनमें कि मेरा हाथ बिल्कुल परफेक्ट सेट हो। तो ऐसी ही एक रेसिपी है और वो है दही गुंजिया की, जिसकी की जो भी छोटी छोटी टिप है ना वो मैं आपको आज के वीडियो में बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दही गुंजिया बनाना। दही गुंजिया बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे उड़द की दाल और करीब मैंने 250 ग्राम उड़द की दाल ली है। आपको जितने बनाने हैं आप उतनी उड़द की दाल ले लीजिए और इसे सोक कर लीजिए। अगर समर का मौसम है, गर्मियां हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे इसको सोक करके रखिए। और इतना सोक करना है कि इसका दाना बीच में से टूटने लगे और ये अच्छी तरीके से इसमें ना पानी चला जाए और उसके बाद हमें इसको पीसना होता है। लेकिन बस ध्यान हमें ये देना है कि जब हम इसे पीसें तो इसमें बिल्कुल भी पानी ना मिलाएं और
बहुत ही कम से कम पानी में हम इसको पीसें और इसका थोड़ा सा गाढ़ा इस तरीके का पेस्ट तैयार हो जाएगा। थोड़े से पानी के छींटें देके हमें इसे फेंटना है और ये इसका बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। आपको खूब बढ़िया तरह से इसे फेंटना है ताकि इसके अंदर हल्की सी हवा आ जाए, जिससे ये मुलायम बनेंगे। अगर आप इसे इस तरह से ही बनाना शुरू कर देंगे ना तो मुलायम नहीं बनेंगे। और इसे बनाने के लिए हमने ये एक तरीके की प्लास्टिक शीट ली है और इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इतनी बड़ी लेंगे जितने बड़े हमें बनाने हैं और साथ में रखेंगे पानी जिसमें डिप करके ना हम अपने हाथ गीले करते रहें। और इस प्लास्टिक की शीट की मदद से अब हम गुंजिया की शेप देंगे। तो जो हमने ये फेंटा है ना, ये काफ़ी गाढ़ा है, पतला नहीं है देखिए। और इतना बड़ा हमने एक पीस लिया और क्योंकि हाथ में पानी लगा हुआ है तो ये चिपकेगा नहीं। एक बॉल सी बना के हम इसको प्लास्टिक की शीट पे रखेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट भी नहीं हो, आप देख ही रहे हैं इतना ही गाढ़ा ये होना चाहिए कि इसकी लोई बन सके। प्लास्टिक शीट पे कुछ इस तरह से इसको फैलाया और कुछ कटे हुए मेवे लेके हम इसके बीच में रखेंगे और इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। और बीच में हम जब इसमें मेवे रख देंगे तो प्लास्टिक शीट का दूसरा जो है हिस्सा उठा के हमें इसे पलटना है और इतना पलटना है कि बीच में ये आ जाए और ये जो सर्किल है ये हाफ सर्किल में बदल जाए। तो देखिए इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से दबा देंगे। और अब दबाने के बाद हम बिल्कुल इसके किनारों पर आ जाएंगे और वहाँ पे अपनी उंगली का प्रेशर देके, अंगूठे का प्रेशर देके इस तरह से हम शेप बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये शेप बन जाती है। हो सकता है पहली बार में आपकी शेप जो है थोड़ी सी गड़बड़ बने, लेकिन जहां आप एक बना लेंगे ना, एक दो बना लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। अब ऊपर से इस तरह से शीट हटाई और कुछ भी एक बादाम लिया और उसे हाफ कट करके उसे इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे और फिर से पानी में हाथ डिप करेंगे देखिए, और फिर इसे उठाएंगे वरना ये हाथ में चिपकती है। बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है और धीरे से उठाकर हम इसको एक गरम तेल में इस तरह से छोड़ देंगे और फ्राई कर लेंगे। और इसके फ्राई करने के भी ना कई सारे तरीके हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आप इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करके निकाल लेते हैं और फिर दोबारा से इन सबको एक बार फिर से सेक लेते हैं। इससे ये क्या होती हैं, टाइट नहीं होती हैं। तो अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ी सी दही गुंजिया बिल्कुल हल्की सी सफ़ेद सी जैसे ही सिक जाएं, उनको फ्राई करके निकाल लीजिए बाहर और फिर दोबारा से उनको सेक लीजिए बिल्कुल हल्का सा सुनहरा होने तक। ये सुनहरी नहीं होती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हल्की सी सफ़ेद ही रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा इनको नहीं फ्राई करना है और जितना आप मतलब इसको फेंटेंगे ये उतनी ही मुलायम बनती है। तो बस यही इसकी कुछ टिप्स होती हैं जिनसे दही गुंजिया आपकी बहुत बढ़िया बनेगी। और इस तरह से देखिए अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने जैसा कि आपको टिप बताई है उस टिप का आप ध्यान रखेंगे और जब ये हल्की सी ठंडी हो जाती हैं तब हम इनको पानी में डिप करते हैं। और जो इसको पानी में डिप करने का तरीका है वो भी सबके लिए अलग है। जैसे कुछ लोग पानी में हींग मिलाकर भी रखते हैं, लेकिन मैं बगैर हींग के इनको रखती हूँ। इस तरह से पानी में डिप करती हूँ, लेकिन थोड़े से ये ठंडे हो जाएं तब डिप करती हूँ। और उसके बाद जब खाने हो बस हाथ से दबाइए और देखिए ये कितनी मुलायम बनी है। हाथ से इस तरीके से आप इनको दबा के इसके ऊपर दही जो कि आपने फेंट रखी है और जिसमें बिल्कुल भी पानी ना हो उसको डाल लीजिए और ऊपर से सौंठ और भुना जीरा, लाल मिर्च और नमक और काला नमक डाल के सर्व करिए। और हाँ, जब आप इसे पानी में डुबोएं तो ऊपर से एक मलमल का कपड़ा या कोई भी किचन की तौलिया ज़रूर रख दें, नहीं तो ऊपर वाली जो गुंजिया होती हैं जब आप पानी में डिप करते हो तो वो ड्राई हो जाती हैं। तो देखिए ये तैयार हो गई एक बहुत ही बढ़िया वाली रेसिपी। और जो ये दही गुंजिया की जो गुंजिया आप बनाते हो, जैसे कि दही बड़े कहते हैं, इसे आप फ्रिज में रख के ना आराम से 8-10 दिन तक रख सकते हो। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि हर 2-3 दिन बाद इन्हें पानी में एक तो डिप करके रखिए और 2-3 दिन बाद ना इसका पानी हटा दीजिए और फिर इसे फ्रेश पानी में करके फिर से आप रख दीजिए। होली की रेसिपीज की शुरुआत। तो आप लोग कौन सी और नई रेसिपी देखना चाहते हो वो मुझे बता देना, क्योंकि जैसे टाइम है अभी होली पे तो मैं आपको सारी रेसिपीज बना के दिखाने की कोशिश करूंगी और जो मुझे आती है नहीं तो मैं ट्राई कर लूंगी। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? वही बात, पसंद आए तो लाइक जरूर करना और भी मैं अपनी अच्छी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग होली की उमंग से भरपूर वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।